हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर थर्ड से, भारत में नक्सल का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में जो है नक्सल का सामना करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो भारत में जो नक्सल है वह एक गंभीर समस्या है। भारत में नक्सल एक गंभीर समस्या है जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में फैली है। इससे निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा उपाय, विकास योजनाएं और सामाजिक सशक्तिकरण के कदम उठाए हैं। इसमें सीआरपीएफ तैनाती, सड़क निर्माण और आदिवासी कल्याण योजनाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो नक्सल है वह भारत में जो है बहुत गंभीर समस्या है, जिसके लिए जो है मुख्य रूप से जो मुख्यतः कहाँ आदिवासी क्षेत्रों में फैली हुई है। इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है कदम उठाए हैं, जिससे जो है सुरक्षा उपाय, योजनाएं और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इसमें सीआरपीएफ की तैनाती की है, सड़क निर्माण और आदिवासी कल्याण योजनाएं भी इसके तहत शामिल हैं। फिर क्या, ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें है कि भारत में नक्सल का सामना करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। तो पहला क्या है, सुरक्षा उपाय। इसके अंतर्गत जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और कोस्ट गार्ड को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। दूसरा क्या किया गया है, ऑपरेशन सर्च लाइट और ऑपरेशन अवध जैसी विशेष सुरक्षा अभियानों के तहत नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फिर क्या है, विकासात्मक पहल। इसके अंतर्गत आधारभूत संरचना का विकास, सड़कें, आधारभूत संरचना का विकास किया गया है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है। पुलों और संचार नेटवर्क जैसे विकास कार्यक्रम तेजी से चलाए गए हैं, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को सरकारी जो उपस्थिति बढ़े। फिर क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत जो है क्या किया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जो है रोजगार के नए अवसर और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। फिर क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत आदिवासी विकास योजनाएं, जिसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा का विस्तार नक्सलवाद के प्रभाव को कम करने में सहायक हो रहे हैं। फिर क्या है, राजनीतिक और संवादात्मक पहल। इसके अंतर्गत नक्सलवाद को शांतिपूर्ण हल करने के लिए राजनीतिक संवाद की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय संवाद समिति और सरकार के साथ संयोजन में बढ़ावा दिया गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। फिर क्या है, इसके सामने जो चुनौतियां विद्यमान है वो कौन सी हैं, नक्सल से जुड़े आर्थिक असमानताएं और विकास की कमी में जो है गहरी है, जो समग्र समाधान की दिशा में एक चुनौती है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि नक्सल से जुड़े जो आर्थिक असमानताएं हैं वह विकास की कमी में जो है आर्थिक जो असमानताएं विकास की कमी में गहरी है, जो समग्र समाधान की दिशा में एक चुनौती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा, विकास और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाए हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान तभी संभव होगा जब आर्थिक सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर थर्ड से था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।